मेरा नाम अवनी है। मेरी शादी एक बहुत अच्छे घर में हुई थी। मेरे पति तो लाखों में एक थे। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती थी कि मुझे ऐसा पति मिला है जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे एक लड़का और एक लड़की हैं। हमारी शादी को करीब 12 साल हो गए थे। हर खुशी मुझे उन्होंने दी। मैं भगवान से अपने लिए इससे भी अच्छा पति नहीं मांग सकती थी। मेरी लड़की 10 साल की है और लड़का 8 साल का है। पति का कारोबार भी अच्छा चल रहा था। हमारे कपड़ों की दुकान थी जिससे अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। मुझे जीवन में कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन फिर उसके वो हुआ जो मैंने सपने में नहीं सोचा था। मेरे पति एक दिन मुझसे कहते हैं कि उन्हें किसी से प्यार है, वो उससे शादी करना चाहते हैं। एक दिन अचानक ही यह बात उन्होंने मुझे बताई। शुरुआत में तो मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद मैं समझ गई कि वो सच बोल रहे हैं। वो मेरे पति हैं। कब सच बोल रहे हैं, कब झूठ, इस बात का पता मुझे अच्छे से चल जाता है। लेकिन इतने दिनों तक मैं ये मानती रही कि वो झूठ बोल रहे हैं, कैसे धोखा खाती रही। उनके बाद ये अफेयर चलता रहा। शादी के बाद अफेयर वाली बात मुझे पता भी नहीं चला। या तो वो झूठ बोल रहे हैं या वो बहुत चालाक थे जो इतने दिनों तक मुझसे छिपा सके। मेरे मन में यह सब चल रहा था कि वो बोले कि उन्हें तलाक चाहिए। शादी के 12 साल बाद उन्हें तलाक चाहिए। मैंने कहा कि आप कहीं पागल तो नहीं हो गए? क्या बोल रहे हैं? कैसा अफेयर? आप झूठ बोल रहे हैं। वो बोले कि नहीं, मैंने कल उसे बुलाया है, तुम खुद मिल लेना। मैं चाहता हूँ कि हम जिस तरफ से रहे हैं उस तरफ से अलग हो जाएं। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। तुम्हारी और बच्चों की जिम्मेदारी भी लूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। अब मेरा दिल बेचैन होने लगा था। मैं सोच रही थी कि यह सब जो वह बोल रहे हैं झूठ हो, लेकिन मन में शंका और डर आ गया कि यह सब सच ना हो। उस रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह होते ही मेरी नज़र उन पर थी। फोन कर रहे थे, पूछ रहे थे कब आओगी। मैं तभी सोच रही थी कि यह सब मजाक हो। कुछ देर बाद दरवाजे पर बेल बजी। वो दौड़कर दरवाजे पर गए और सच में एक लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। वो अंदर आई। उस लड़की को मैंने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन वो सुंदर थी। उसकी उम्र 26 साल की थी। मुझे इस बात का यकीन नहीं हुआ। मेरे पति ने मुझे उससे मिलवाया कि यही लता है। मैं अपने काम के सिलसिले में जब बाहर गया था तब मेरी मुलाकात इससे हुई और फिर हमें पता नहीं चला कि हम कब एक दूसरे से प्यार करने लगे। उसे देखकर मैं अपने कमरे में चली गई। 12 साल का विश्वास और प्यार इस तरह से टूटा, मुझे पता नहीं था। शायद उम्र के साथ उनका मेरे प्रति आकर्षण कम हो गया। वो कुछ घंटों के बाद कमरे में आए और बोले कि मैं फिर दोहरा देता हूँ कि हम अच्छी से अलग होते हैं। किस तरह का नाटक मैं नहीं चाहता। उनके ऐसा कहने पर मैंने कहा कि यह सब आपको नाटक लग रहा है। क्या हो गया है? आप ऐसे तो नहीं थे। कौन सा रूप है जो आपने मुझे दिखाया है? वो बोले कि मैं तलाक के पेपर रेडी करवाता हूँ। लता चाहती है कि हम जल्दी से शादी कर लें। मैंने भी उन्हें कहा कि आपको जो करना है करें, मैं आपको तलाक नहीं देने वाली हूँ। मैं इसी घर में रहूंगी। मैंने उन्हें अपना फैसला सुना दिया था, पर मुझे नहीं पता था कि वो कुछ इस तरह करने वाले। अगले दिन वो रोज लता को घर बुलाने लगे। मेरे बच्चे बड़े होते जा रहे थे। अब सारी बातें समझने लगे थे। मुझे तलाक के लिए वो इस हद तक जा सकते थे, इसका मुझे पता नहीं था। घर में एक 10 साल की लड़की, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी। बच्चों से बात करना भी उन्होंने बंद कर दिया था। बच्चे भी उनके पापा का यह रूप देखकर बहुत दुखी थे। एक दिन वो लता के साथ हॉल में बैठे थे। हमारी लड़की से उन्होंने पानी मंगवाया। पानी लेकर वो गई और गलती से पानी लता के ऊपर गिर गया। मेरे पति ने उस दिन हद कर दी। वो लता के लिए मेरी लड़की पर हाथ उठाने वाले थे। मैंने यह सब करता देख लिया और वहीं से उन्हें जोर से कहा, क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गए हैं? मैं जानती हूँ तुम यह सब क्यों कर रहे हो। तलाक के लिए ना, ठीक है, हम तुम इस हद तक जा रहे हैं, फिर मैं तुम्हें तलाक दे देती हूँ। इस समय मैं अपने आप को और बच्चों को संभाल नहीं पाई। मैंने अपना और बच्चों का सामान बांधा और अपने घर चली गई। एक
ही इतना कैसे बदल सकता है। जो आदमी अपनी पत्नी और बच्चों पर जान छिड़कता था वो एकदम से बदल गया। अब वो उन्हें देखना भी पसंद नहीं कर रहा था। मैं अपने घर में थी, उनका फ़ोन मुझे आया कि मैं तुम्हारी और बच्चों की ज़िम्मेदारी अभी उठाऊँगा। कुछ भी ज़रूरत हो तुम मुझे फ़ोन कर सकती हो, मैं पैसे भिजवाता रहूँगा। मैंने कहा, तुम्हारे पैसों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इसी के दम पर तुमने इस लड़की को इम्प्रेस किया है। मैं अपने बच्चों को सँभाल सकती हूँ। उम्र के इस पड़ाव पर आकर इतनी अच्छी लाइफ़ जीने के बाद मुझे फिर काम करना पड़ेगा। मुझे अंदाज़ा नहीं था ज़िंदगी कब आपको उठाकर पटक देती है, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मुझे इतने सालों तक उनके साथ रहने के बाद कपड़े का अच्छा अनुभव हो चुका था, इसलिए मैंने भी अपने घर से कपड़े का काम शुरू कर दिया। मैं उस इंसान से पैसे नहीं लेना चाहती थी। उनका मुझे फ़ोन आता रहा, बोलते कि तुम मुझसे पैसे ले सकती हो, नया काम शुरू करना है तो मैं पैसे दे दूँगा। लेकिन मैं नहीं मानी, कहा कि आप हमारी नहीं तलाक की चिंता करें। समय निकलता गया, मैंने अपने भुत्ते पर थोड़ा काम शुरू किया, लेकिन हमारे घरवाले मुझे सपोर्ट कर रहे थे। कुछ समय के लिए उनका फ़ोन आना बंद हो गया, मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अब उनसे बात भी नहीं करना चाहती थी। तलाक में भी अभी कुछ समय था। मैंने उन्हें कहा कि जब भी मैं आप बोलोगे आ जाऊँगी, जहाँ साइन करना है कर दूँगी। मैंने अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मुझे कुछ माल खरीदने के लिए बाहर जाना था। इतना ही नहीं, उनके साथ रहने पर मुझे यह पता था कि क्या खरीदना है क्या नहीं। यह अनुभव मेरे काम आया। मैं उस शहर माल खरीदने के लिए गई। उस दिन जब मैं वहाँ पहुँचकर दुकान का माल खरीद रही थी, तब मुझे वहाँ लता दिखाई दी, वो किसी और लड़के का हाथ पकड़े हुए। मुझे देख के साफ पता चला गया कि वो इस लड़के के साथ है। मन ही मन में मुझे बहुत खुशी हुई। आखिर मेरे पति ने धोखा खाया, उन्होंने इस लड़की के लिए हमें छोड़ा जो अब किसी और के साथ है। फिर मैंने मन में सोचा कि अब किसी और को मैं धोखा नहीं खाने दूँगी, इसलिए मैंने उसका पीछा किया। वो एक ओपन रेस्टोरेंट में गए, जहाँ कर उन्होंने स उन दोनों के सामने बैठ गई। मुझे सामने देखकर उनके होश उड़ गए। उठ कर जाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उस लड़की का सच लड़के को बताना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने सोचा न था कि वो उसे सच बताकर उसकी आँखें खोल दूँगी, लेकिन कुछ और ही हुआ। उसने मुझे बताया और मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं वहाँ से भागते हुए भी अपने पति के पास जाना चाहती थी। मैं उनके घर गई, वहाँ मुझे नौकर ने बताया कि वो अभी एक अस्पताल में है। अस्पताल उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था, वहाँ बड़ा अस्पताल था। मैं वहाँ गई, रिसेप्शन पर उनका नाम बताकर मुझे उनके कमरे का पता चला। मैं कमरे में गई, वहाँ उनका दोस्त था। उन्होंने आँखें बंद कर रखी थी। मैंने उनके हाथ पर हाथ रखा तो उन्होंने आँखें खोली। मेरी आँखों से आँसू नहीं रुक रहे थे। मैंने कहा कि क्या ज़रूरत थी यह सब नाटक करने की? मुझे पहले क्यों नहीं बताया साफ-साफ? मेरे पति एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। वह ज़िंदगी से दूर जाना चाहते थे ताकि उन्हें कुछ हो जाए तो हम ज़्यादा दुखी न हों। उनके इसी दोस्त ने उनके कहने पर उस लड़की के साथ मिलकर यह नाटक करवाया था। मैं अब उनको पास बैठकर घंटों रोती रही। बच्चों को भी मैंने बुला लिया। अब हम उनके साथ ही रहेंगे। अभी उन्हें हमारी और हमारे प्यार को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं भगवान से दुआ कर रही हूँ कि वो हमारे साथ ही रहें, कुछ ना हो। मुझे विश्वास है ऐसा ही होगा। आपको यह हिंदी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।